जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आप लोगों के समक्ष एक पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवर्षि नारद जी आ जाते हैं और बोलते हैं, देवों के देव भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम। भगवान भोलेनाथ नारद जी का अभिवादन करते हुए पूछते, कुशल मगल पूछते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, किस प्रयोजन से आना हुआ? देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपसे आज तक कुछ छुपा नहीं है। आपको तो सब पता है, फिर भी आपके पूछने पर मैं बताता हूं। नारद जी कहते हैं, भगवन, मैं तीनों लोक का भ्रमण कर रहा था तो मेरी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य प्रतिदिन स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद भी वे दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण हो सकता है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? स्नान कब और कौन से मुहूर्त में करना चाहिए? फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित प्रश्न किया है और आपके इस प्रश्न से समस्त विश्व का कल्याण होगा। और आपके इस प्रश्न का उत्तर विश्व की सभी स्त्रियों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। फिर नारद जी बोलते हैं, प्रभु, मैंने यह भी देखा है कि अनेक स्त्रियां नित्य स्नान करके अपने अपने आराध्य की पूजा आराधना भी करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में सुख शांति का वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है? देवर्षि नारद जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। स्नान करना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता और मन को शांति मिलती है। जब मनुष्य का मन शुद्ध होगा और मन साफ होगा, तभी वह मनुष्य हो या स्त्री पूजा पाठ आदि कर्म करने के योग्य बनेगी। इसीलिए समस्त मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इतना कहने के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से सुनो। इस पवित्र कथा को सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने। आधा ज्ञान मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। विराट देश में एक अत्यंत सुंदर राज्य था। वहां एक अमीर ब्राह्मण रहता था, जिसकी दो पुत्रियां, जिनका नाम सुलोचना और वैदेही था। ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की थोड़ी सी भी कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें सभी चीजों की आजादी दे रखी थी। ब्राह्मण उनकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता। ब्राह्मण की दोनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर और सुशील थीं। वे सभी कार्य में कुशल थीं। ब्राह्मण ने पुत्रियों के प्रति अपने पिता धर्म का पालन पूरा किया था। इतना सब करने के बाद भी ब्राह्मण से एक गलती हो गई थी। उसने सब कुछ अपनी पुत्रियों को दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन शास्त्र ज्ञान के बिना अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य के पास धन संपत्ति सौंदर्य होने के बाद भी अगर उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वह मनुष्य जीवन में सुखी नहीं रह सकता। ब्राह्मण की पुत्रियों के पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था। शास्त्रों का ज्ञान प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी दोनों पुत्रियां बड़ी हुईं तो उस ब्राह्मण ने दोनों पुत्रियों का विवाह एक अमीर घर में कर दिया। दोनों बेटियों के पति का हीरे का कारोबार था। उनके पति का कारोबार खूब चलता था और भारी मुनाफा होता था। शादी के बाद जब सुलोचना और वैदेही ससुराल गई तो उनका भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में निभाई गईं। उसके बाद उनका ससुराल वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और दोनों के से अपनी बेटी के जैसा व्यवहार किया। वे दोनों अपने ससुराल में भी घर की तरह बड़े ही मौज से रहने लगी। दोनों रात में देर तक जगती और सुबह देर से उठती थीं। उनका पति भी उन्हें कुछ नहीं कहता था। वे दोनों अपने मन का करने लगी। कुछ दिन बाद उनकी सास ने उन्हें देर से उठने के लिए कई बार टोका, लेकिन उन दोनों ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। वे प्रतिदिन देर से उठती और बिना स्नान किए
हुए खाना खा लेती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। उन दोनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। दोनों के पतियों को हीरे के कारोबार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। अब उन दोनों के पति दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन कुछ दिन फिर से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। घर में रुपयों पैसों की कमी होने लगी, जिसके कारण मन के मुताबिक कोई सामान नहीं मिल पाने के कारण घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से यह दोनों सुलोचना और वैदेही उस घर में रहने लगी थी, उसी के कुछ दिन बाद से ही उनके घर में आर्थिक तंगी और तरह तरह की मुसीबतें आनी शुरू हो गई थीं। दोनों बहनों सुलोचना और वैदेही के ससुराल में पैसे की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपना हीरे का कारोबार और घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा। अब वे इतने गरीब हो गए कि अब उन्हें जाकर झोपड़ी में रहना पड़ा। लेकिन दोनों बहनें सुलोचना और वैदेही झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं। इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर में वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। अपने घर पर आकर भी उन दोनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह दोनों बहनें बड़े आराम से रहने लगीं। पिता के घर पे भी वह दोनों देर रात तक जागती और सुबह देर से उठती थीं और देर से स्नान करती थी। बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी। इन सब गंदी आदतों के कारण ब्राह्मण पिता के घर में भी गरीबी आने लगी और आर्थिक स्थिति पहले से खराब होने लगी। अब वह ब्राह्मण पहले से बहुत ज्यादा चिंतित होने लगा और देर रात तक सोचता रहा। फिर अगले दिन सुबह उसके द्वार पर स्वयं भगवान भोलेनाथ एक साधु का रूप धारण करके आ गए। ब्राह्मण ने साधु का बहुत ही प्रेम से आदर सत्कार किया। पैर धोकर उन्हें भोजन कराया। साधु ने भोजन किया। उसके बाद साधु ने ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम मुझे चिंतित दिख रहे हो। फिर ब्राह्मण ने उस महात्मा साधु को अपना दुख वृतांत से बताया और उस पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्रियों सुलोचना और वैदेही को बुलाया और महात्मा साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही साधु ने ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों की तरफ देखा तो देखते ही महात्मा को उनकी सारी हकीकत पता चल गई। साधु ने ब्राह्मण से कहा, इन दोनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा घूमती रहती है। ये जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर साधु ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा चक्कर लगाती रहती है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर संकट और मुसीबत आ रहे हैं। तुम्हारी दोनों पुत्रियां अत्यंत ही आलसी हैं। इन दोनों का सोने और जागने का कोई नियमित समय नहीं है। यह देर से जागती है और देर से स्नान करती है। बिना स्नान किए ही भोजन ग्रहण करती है। इन सब कारणों से इनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। फिर उस महात्मा साधु ने उस ब्राह्मण को और उसकी पुत्रियों को कहा, मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता रहा हूं। इसे प्रतिदिन पालन करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण, मुनि स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा मानव और चौथा है दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 2 या 2.5 घंटे पहले का समय होता है। साधारणतया शास्त्रों में यह समय दिन का उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं। इस समय को देवी देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय स्नान करते हुए अपने आराध्या का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। उसके बाद आता है देव स्नान। सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है।
इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता ऊर्जा बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय मनुष्य स्नान करता है तो उसका तन मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मनुष्य को उसके जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद है मानव स्नान। इसका समय है सूर्य उदय होने से ठीक 1 या 1.5 घंटा पहले। इस समय स्नान करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और शरीर में दिन भर ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। चौथा है दानव स्नान। इसका समय है सूर्य उदय होने के बाद का समय। इस समय मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रकृति में दैवीय शक्तियां कम होने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा अपना असर दिखाने लगती है। इस समय स्नान करने से मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिसके कारण उसे कमजोरी होने लगती है और वह बीमार हो जाता है और उस मनुष्य के घर में आर्थिक तंगी, गरीबी आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। फिर साधु महात्मा ने कहा, तुम्हारी यह दोनों पुत्रियां सुबह देर से उठकर स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और ससुराल वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। फिर साधु कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसलिए प्रतिदिन तुम्हें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह देता हूं। इन पवित्र तीनों कालों में से किसी में भी उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा भावना से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आएंगी और साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूं। इसे स्नान करते समय आपको बोलना है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित स्नान मंत्र है अपवित्र, पवित्रो व सर्वावस्था, गतोपि वा य स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभंतर शुचि। इस मंत्र का अर्थ है, कोई भी मनुष्य जो पवित्र हो, अपवित्र हो या किसी भी स्थिति को प्राप्त क्यों न हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से महात्मा ने उस ब्राह्मण को और उसकी पुत्रियों को स्नान का महत्व बताया। फिर सुलोचना और वैदेही दोनों ससुराल में रहने के लिए चली गई और महात्मा द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, सूर्य देव को जल अर्पित करती, उसके बाद भगवान की पूजा करती। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और दोनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगीं। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से यह पता चलता है कि स्नान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवर्षि नारद जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद करते हैं यह कथा आप सभी श्रोताओं को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पौराणिक कथा आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।